तो अभी डॉक्टर रॉय ने हमको बताया कि ओईई क्या होता है। तो आगे के जो सेक्शन है जो मैं लेने जा रहा हूँ, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि आज जो कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, अगर उनको कल जाके मशीन का ओईई निकालना है तो वो उनको आना चाहिए। ठीक है, तो सब लोग, जैसे कि मैंने मैसेज डाला था, आई होप एवरीबडी इज विथ पेन पेंसिल एंड पेपर। और जैसे हम कुछ कैलकुलेशन पैरेलली करेंगे, आपको भी ये सजेस्ट मैं करता हूं कि आप भी पैरेलल कैलकुलेशन करते रहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक आसान तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे ओई क्या होता है, एक एग्जांपल लेके, और उसके बाद मैं 3 एग्जांपल और लेने वाला हूं जो एक अलग अलग शॉप फ्लोर का कंडीशन बताने की कोशिश करेंगे। उस कंडीशन में हम ओई कैसे निकालेंगे, ये 3 एग्जांपल से हम पता करेंगे। फिर आई विल जस्ट इलैबोरेट लिटिल अबाउट ओवरऑल प्लांट इफेक्टिवनेस एंड देन द रोल ऑफ द सुपरवाइजर्स व्हेन इट कम्स टू ओईई। सो आपके एग्जाम्पल होने के बाद आई विल रिक्वेस्ट यू टू आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने बहुत सारे एफएक्यू जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। तो चलिए हम सीखने की कोशिश करते हैं हाउ टू कैलकुलेट ओईई। जैसे कि हमको पता है कि देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द ओईई। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं? अवेलेबिलिटी, स्पीड और क्वालिटी। सो ओईई का अगर मैं मैथमेटिकल आपको बताऊं वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इट इज द अवेलेबिलिटी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी फैक्टर। In other words, it is also called as ASQ. ASQ. So हमको देखना है हमारे इक्विपमेंट की या फिर मशीन की अवेलेबिलिटी फैक्टर क्या है, हमको देखना है स्पीड फैक्टर क्या है, हमको देखना है क्वालिटी फैक्टर क्या है, और बाद में जाके ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो हमको पता चलेगा हाउ इफेक्टिवली मैं किसी इक्विपमेंट या फिर मशीन को यूज कर रहा हूं। ओके, लेट्स गो अहेड। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अवेलेबिलिटी फैक्टर की। क्या बताता है अवेलेबिलिटी फैक्टर हमको? इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल रन टाइम अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रन टाइम। देखिए, दो टर्मिनोलॉजीज, दो चीजें मैंने यहाँ पे बोलने की कोशिश की है। एक है एक्चुअल रन टाइम और दूसरा है एक्सपेक्टेड रन टाइम। ठीक है, सो ये दोनों चीजें क्या है ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। पूरा ध्यान यहाँ पे लगाइए। Now, what is expected runtime? A time that manufacturing or production is expecting equipment to run. देखिए क्या बोल रहा है एक्सपेक्टेड रन टाइम, कितने टाइम के लिए मेरी मशीन एक्सपेक्टेड है कि वो रन करे, कितने टाइम के लिए इट इज एक्सपेक्टेड कि मेरी मशीन चले, इज बेसिकली एन एक्सपेक्टेड रन टाइम। अभी एक्सपेक्टेड रन टाइम कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रन टाइम बेसिकली निकालते हैं पूरा शिफ्ट का अवेलेबल टाइम लीजिए और उसमें से जो ऑब्वियस ब्रेक है, जैसे कि लंच टाइम, टी टाइम, या फिर कुछ स्टार्टअप एक्टिविटीज दी हुई है, या फिर शिफ्ट एंड के कुछ एक्टिविटी दी है, उससे हमको सबट्रैक्ट करना है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, हाउ टू अराइव एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम मतलब क्या? कितने देर के लिए मेरी मशीन चलनी चाहिए, वो हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम टोटल शिफ्ट का टाइम लेंगे और उससे जो ऑब्वियस ब्रेक है, ऑब्वियस ब्रेक मतलब क्या? जिसमें हमको पता है कि मेरी मशीन चलने वाली नहीं है, जैसे कि लंच टाइम हो सकता है, टी टाइम हो सकता है, या फिर मशीन स्टार्टअप एक्टिविटीज के लिए जैसे ऑपरेटर मेंटेनेंस हो सकता है, या फिर शिफ्ट एंड एक्टिविटीज है, कुछ रिपोर्ट बनना है जिसके लिए हमने ऑपरेटर को बोला हुआ है कि आप 5 मिनट रिपोर्ट लिखिए। करेक्ट? So it is a difference between total shift available time minus all the obvious breaks in which machine is not supposed to work. एक एग्जांपल ले so that everybody will understand. ठीक है, हम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम अभी एक्सपेक्टेड रन टाइम कैसे निकाले ये देखने की कोशिश कर रहे हैं।
चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मेरे शिफ्ट का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। मतलब कितने घंटे हो गए? 9 घंटे हो गए, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। मतलब कितने आवर्स इन मिनट्स हो गए? 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 9 घंटे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 60 मतलब 540 मिनट्स। ठीक है, तो मेरा शिफ्ट टाइम कितने का है, कितने मिनट्स का है? 540 मिनट्स का। अभी उसमें मुझे पता है कि कुछ स्टार्टअप एक्टिविटी है मॉर्निंग की 10 मिनट के लिए, जो मैं ऑपरेटर को देता हूं, और उसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरी मशीन चलने वाली है। सिमिलरली मैं टी टाइम देता हूं 15 मिनट का, जिसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि मेरी मशीन चलनी चाहिए। सिमिलरली मैं लंच टाइम दे रहा हूं 30 मिनट का, जिसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि मेरी मशीन चलनी चाहिए। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये 10 प्लस 15 प्लस 30 मतलब कितने हो गए? 55 मिनट्स आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस मशीन विल नॉट वर्क। ये 540 मिनट में से 55 मिनट मुझे ही पता है कि मेरी मशीन चलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने या फिर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ने ऐसे ब्रेक्स दिए हुए हैं ऑपरेटर को, जिसकी वजह से मेरी मशीन चलेगी नहीं। सो कमिंग टू द फॉर्मूला, व्हाट फॉर्मूला सेज एक्सपेक्टेड टाइम टू रन इज इक्वल टू टोटल शिफ्ट अवेलेबल टाइम। कितना था हमारा? 540 मिनट minus all the breaks which has been given by management, which is 55 minutes basically, and that's why my expected time to run is coming out to be 485 minutes. अभी ये 485 मिनट्स क्या है? ये मेरे मिनट्स है जिसमें हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी मशीन चलनी चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करें, तो हम अवेलेबिलिटी में देखने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज अवेलेबिलिटी? इट्स अ रेशियो और द कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल रन टाइम अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रन टाइम। अभी हम देख रहे हैं व्हाट इज एक्सपेक्टेड रन टाइम। सो एक्सपेक्टेड रन टाइम इज बेसिकली टाइम फॉर विच माय मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन। मेरी मशीन कितनी देर तक चलनी चाहिए, और ये अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरा शिफ्ट टाइमिंग क्या है, और उसमें से वैसे सब ब्रेक माइनस करने हैं जो मैनेजमेंट ने ऑपरेटर को दिए हुए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया कि मेरा शिफ्ट का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, मतलब 9 घंटा। 9 घंटा मतलब 540 मिनट। उसमें से मैं बोल रहा हूं कि स्टार्टअप एक्टिविटी है 10 मिनट की, चाय है 15 मिनट का, लंच टाइम है 30 मिनट का। सो ये 55 मिनट मतलब 30 प्लस 15 प्लस 10, ये 55 मिनट मैं खुद ही बोल रहा हूं कि मेरी मशीन चलने वाली नहीं है। सो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड टाइम टू रन? इट्स 540 minus 55, that is equal to 485 minutes. Now what is this 485 minutes? जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी मशीन एटलीस्ट चलनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम अभी आगे जाते हैं। क्या बोलता है अवेलेबिलिटी फैक्टर हमको? कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल रन टाइम अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रन टाइम। एक्सपेक्टेड रन टाइम मुझे मिल गया 485 मिनट्स। अभी हम देखेंगे एक्चुअल रन टाइम क्या है। एक्चुअल रन टाइम is basically obtained after subtracting the time for which equipment was not producing output from expected run time. आसान भाषा में मैं बोलने की कोशिश करता हूं। अभी एक्चुअल रन टाइम देखिए, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 485 मिनट्स मेरी मशीन चलनी चाहिए, लेकिन सपोज उस दिन शॉप फ्लोर पे कुछ रीजन आ गए जिसकी वजह से मेरी मशीन बंद थी। लाइट चले गए थे, ब्रेकडाउन था, मटेरियल अवेलेबल नहीं था, और बहुत सारे रीजन जिसकी वजह से मेरी मशीन बंद थी। बंद थी मतलब ये थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है। बंद थी मतलब हमेशा ब्रेकडाउन की वजह से बंद थी, ये नहीं है। बंद थी मतलब ऐसी कंडीशन जब मेरी मशीन आउटपुट नहीं निकाल रही। आपको समझ में आ रहा है क्या है? बंद थी मतलब नॉट नेसेसरी। ब्रेकडाउन की वजह से बंद होना
उसके साथ ये भी हो सकता है कि मेरी मशीन बंद है क्योंकि मेरा मटेरियल नहीं अवेलेबल, मेरी मशीन बंद है क्योंकि लाइट ही चली गई है, और ऑल अदर फैक्टर वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन एक बात को समझिए, मशीन बंद थी मतलब मेरी मशीन आउटपुट नहीं निकाल रही थी, ठीक है। सो एक्चुअल रन टाइम मुझे क्या बोलता है कि जो कुछ एक्सपेक्टेड रन टाइम है, जैसे कि हमारे केस में 485 माइनस टाइम फॉर विच इक्विपमेंट वाज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी आउटपुट। चलिए एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो उस दिन शॉप फ्लोर पे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेरी मशीन आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। क्या क्या रीजन थे? एक तो ब्रेकडाउन था, 45 मिनट्स का ब्रेकडाउन ऑब्जर्व हुआ था, लाइट चली गए थे 15 मिनट के लिए, और ऑपरेटर अवेलेबल नहीं था 10 मिनट के लिए। आप समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? ये तीनों रीजन में मेरी मशीन आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही है। सो मैं एक्सपेक्टेड रन टाइम क्या है मेरा, जैसे कि पहले हमने निकाला 485 मिनट्स। सो एक्चुअल रन टाइम मुझे क्या बताता है? इट इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड रन टाइम व्हिच इज 485 मिनट्स माइनस टाइम फॉर व्हिच इक्विपमेंट वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। सो कितना टाइम था जिसके लिए मेरा इक्विपमेंट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था? 45 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 10 मिनट, यानी 70 मिनट मेरा इक्विपमेंट, मेरा मशीन आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। So 485 minus 70, that is coming out to be 415 minutes. ठीक है, आया ध्यान में? क्या है एक्सपेक्टेड रन टाइम और एक्चुअल रन टाइम? एक्सपेक्टेड रन टाइम इज बेसिकली हमको कैसे मिलता है? जब हम शिफ्ट टाइमिंग में से ऑब्वियस ब्रेक जिसमें मेरी मशीन चलने वाली नहीं है वो हम निकाल देते हैं, तब मेरा एक्सपेक्टेड रन टाइम आता है। एक्चुअल रन टाइम कैसे आता है? एक्चुअल रन टाइम मेरा तब आता है जब एक्सपेक्टेड रन टाइम से मैं ऐसे रीजन टाइमिंग को हटा देता हूं जिस टाइमिंग में मेरी मशीन आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, ठीक है। तो वो मेरा दो फिगर्स आ गए, एक है 415 मिनट्स विच इज एक्चुअल रन टाइम, और एक्सपेक्टेड रन टाइम क्या था मेरा? 485 मिनट्स। चलिए आगे जाते हैं। फिर से अवेलेबिलिटी क्या बोलता है? अवेलेबिलिटी बोलता है इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल रन टाइम दैट इज 415 मिनट इन आवर केस अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रन टाइम व्हिच इज इक्वल टू 485 मिनट्स। मतलब देखिए 485 मिनट्स मशीन चलना चाहिए था, लेकिन उस दिन मेरा मशीन खाली चला 415 मिनट्स। तो अवेलेबिलिटी फैक्टर हमको क्या डिफाइन करता है? एक्चुअल रन टाइम डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रन टाइम। In this case 415 divided by 485, आप अगर मोबाइल पे कैलकुलेटर लोगे तो the answer will come basically 0.8556, that is 85%. करेक्ट? समझ में आया व्हाट इज अवेलेबिलिटी फैक्टर? चले रिपीट यू वंस सो दैट एवरीबॉडी विल बी क्लियर। चलिए एक बार फिर से सोचने की कोशिश करते हैं ये अवेलेबिलिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं। जिसने किसी ने भी मिस किया होगा, अगेन फोकस इट, मैं थोड़ा सा फास्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमने देखा OEE इज बेसिकली अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी, स्पीड एंड क्वालिटी। इट्स availability is basically a comparison between actual run time against expected run time. expected run time क्या है? expected run time वो है जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी मशीन चलनी चाहिए। वो हम कैसे निकालते हैं? पूरा शिफ्ट टाइमिंग लेके उसमें से हम माइनस करते हैं जो हमने ऑब्वियस ब्रेक दिए हुए हैं ऑपरेटर को, जिसमें मेरी मशीन मुझे ही पता है कि चलने वाली नहीं है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, मेरा शिफ्ट टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। उसमें कुछ टाइमिंग है जिसमें मैं बता रहा हूं कि मेरी मशीन नहीं चलने वाली, जैसे कि स्टार्टअप एक्टिविटी है 10 मिनट, चाय का टाइम है 15 मिनट, खाने का टाइम है 30 मिनट। So what is my expected run time? Expected run time is basically total available time, that is 540 minus break, that is equal to 485 minutes. अब हम देखेंगे what is actual run time. देखिए 485 मिनट्स मेरा मशीन चलना एक्सपेक्टेड था, लेकिन उस दिन 485 मिनट नहीं चला। किस वजह से नहीं चला? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रेकडाउन थे 45 मिनट के लिए, पावर चली गई थी 15 मिनट के लिए, ऑपरेटर वाज नॉट अवेलेबल फॉर 10 मिनट। सो मतलब मेरे बेसिकली 70 मिनट
मेरे एक्सपेक्टेड रन टाइम से कम मेरी मशीन चली, सो माय एक्चुअल रन टाइम इज इक्वल टू 485 माइनस 70, दैट इज कमिंग आउट टू बी 415 मिनट्स। अवेलेबिलिटी फैक्टर मुझे क्या बताता है, इट इज एक्चुअल रन टाइम डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रन टाइम, दैट इज 415 डिवाइडेड बाय 485, इन अदर वर्ड्स 0.85 और 85%। ठीक है, तो चलिए क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरी मशीन इज नॉट प्रोड्यूसिंग अ आउटपुट। एक तो पता है, हमने 3 देखे अभी, एक तो ब्रेकडाउन में चला गया तो मेरी मशीन आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करने वाली, पावर फेल्यूर हो गया तो मेरी मशीन आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करने वाली। सिमिलरली मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मेरे को अवेलेबल नहीं था, सो आई वाज वेटिंग फॉर दैट इक्विपमेंट टू बी अवेलेबल, जिसकी वजह से मेरी मशीन वेट कर रही थी, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। चेंज और या फिर मैं सेटअप ले रहा था, जिसकी वजह से मेरा सेटिंग चल रहा था पैरामीटर्स डाइज लोडिंग का, जिसमें मेरा मशीन आउटपुट नहीं दे रहा था। जो इनपुट मटेरियल रहता है वही अवेलेबल नहीं था। टूल चेंज करते समय मेरी मशीन आउटपुट नहीं दे रही थी बिकॉज इट वाज अ सेटिंग काइंड ऑफ एन थिंग। कुछ फिक्सचर का इशू हुआ था, लोड ही नहीं था, इंस्पेक्शन कर रहा था मैं, जिसकी वजह से मेरा मशीन आइडल था। कुछ मैनेजमेंट के डिसीजन थे, जैसे कि क्वालिटी का अप्रूवल बाकी था, or something like a waiting for approval. So there are n number of reasons because of which a machine may not be producing the output. Remember, it is not only about breakdown, it is about all the times for which my machine was idle and not producing any kind of an output. ठीक है, आगे जाएंगे। OEE हमको क्या बताता है, OEE is basically a multiplication of availability multiplied by speed multiplied by quality. तो अभी हमने अवेलेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 0.85। तो चलो अभी स्पीड के बारे में बात करते हैं। सो स्पीड फैक्टर क्या है, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल आउटपुट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये कंपैरिजन है कि कितना आउटपुट, मतलब अगर मैं कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं तो कितना यूनिट या फिर कितना पीसेस बाहर आना चाहिए था, अगेंस्ट दैट कितना पीसेस या फिर यूनिट्स एक्चुअल में बाहर आ गए हैं। समझ में आया? तो अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होता है, द एक्सपेक्टेड आउटपुट है तो मेरा मशीन कितने टाइम चला था, उस टाइम में कितना आउटपुट आना चाहिए। देखिए मैं क्या यूज कर रहा हूं शब्द, मेरा मशीन जितना टाइम चला था उसमें कितना आउटपुट आना चाहिए, दैट इज माय एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो हम कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्चुअल रन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम। एक्चुअल रन टाइम मतलब जितना देर मेरा मशीन चला डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम। साइकिल टाइम मतलब क्या होता है, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज माय साइकिल टाइम। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड। Let us assume the cycle time of the product is 1 minute। मतलब क्या, हर 1 मिनट के बाद एक प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, एक्चुअल रन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम। साइकिल टाइम मैंने क्या लिया, 1 मिनट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और एक्चुअल रन टाइम क्या है मेरा, 415 मिनट्स। ये कहां से आया 415 मिनट्स, सोचिए जरा। 415 मिनट्स ये यहां से आया, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था एक्चुअल रन टाइम क्या है। कैसे किया था, एक्सपेक्टेड रन टाइम से ब्रेकडाउन या फिर जिसमें हमें मेरी मशीन प्रोड्यूस नहीं की है वो मैं सबट्रैक्ट किया था। सो अभी मुझे पता चल रहा है कि मेरी मशीन 415 मिनट चली है। सो 415 मिनट में उसने कितना आउटपुट निकालना चाहिए था और कितना आउटपुट निकला है, इसका रेशो मतलब स्पीड फैक्टर। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे कि साइकिल टाइम 1 मिनट का है, तो 415 मिनट में कितना, 415 मिनट मेरी मशीन चली, 1 मिनट के हिसाब से मेरा आउटपुट क्या था, 415 यूनिट एक्सपेक्टेड। लेकिन उस दिन मेरा एक्चुअल आउटपुट है 390 यूनिट। करना कितना चाहिए था, 415, लेकिन हुआ कितना, 390। राइट? किस वजह से हो सकता है, आई विल टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि जिस स्पीड या फिर फीड से मशीन चलना चाहिए था उस स्पीड से मेरा मशीन नहीं चल रहा था। तो क्या होने वाला है,
मेरा साइकिल टाइम बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से मेरे यूनिट्स प्रोड्यूस जो हुए हैं वो कम होने वाले हैं। सो स्पीड मुझे क्या बताता है? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 390। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है? 415। इसका रेशियो आप अगर लोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 0.93, इन अदर वर्ड्स 93%। अब ये 390 कहां से आया? मतलब यहाँ पे तो कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि ये एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस है। ये कहां से आएगा डेटा? ये आपके डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट से डेटा आएगा कि कितना प्रोड्यूस हुआ है। समझ में आया? अभी कुछ रीजन अंडरस्टैंड करेंगे जिसके वजह से देयर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने बताया कि मशीन पैरामीटर सेटिंग वाज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड, मतलब जिस स्पीड या फीड से मशीन चलना चाहिए था उस स्पीड या फीड से मेरी मशीन चल नहीं रही थी। नहीं तो बहुत स्मॉल माइनर स्टॉपेजेस थे जो मैंने कहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं किए हुए हैं, लेकिन जिसकी वजह से एक मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट के लिए मेरी मशीन बंद हो रही थी बिकॉज ऑफ सर्टेन सेटिंग पैरामीटर्स, और जिसकी वजह से मेरा एक्चुअल आउटपुट कम आया। साइकिल टाइम मैंने कैलकुलेट करते समय कुछ गड़बड़ किया हुआ है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट में होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो 1 मिनट में नहीं होता, से 1 मिनट 10 सेकंड में होता है। क्यों 10 सेकंड? जैसे कि कुछ एडिशनल एक्टिविटी वो कर रहा है जो मेरे साइकिल टाइम का हिस्सा ही नहीं है, जिसकी वजह से मेरा साइकिल टाइम बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है? एक्सपेक्टेड से मेरा कम आने वाला है। या फिर कुछ माल फंक्शनिंग है मशीन का, मतलब वाइब्रेशन बहुत बड़ा हुआ है, तो आई एम चेंजिंग सम सेटिंग पैरामीटर टू मेक श्योर कि वाइब्रेशन कंट्रोल में आ जाए, लेकिन जिसकी वजह से मेरा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है स्पीड से। ये सब नहीं हो तब जाके हम फाइनली कह सकते हैं कि ऑपरेटर का निग्लिजेंस हो सकता है, जिसमें वो खुद का प्रोडक्टिविटी लॉस कर रहा है, जिसकी वजह से जितना एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा है। राइट? तो वही हम देख रहे हैं जिसमें हमने देखा अवेलेबिलिटी हमारा निकल के आया फैक्टर, स्पीड फैक्टर निकल के आया। मैं फिर से रिपीट करूं सो दैट एवरीबॉडी विल बी ऑन द सेम पेज। व्हाट इज अवेलेबिलिटी एंड स्पीड? ठीक है, एक दफा फिर से हम देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज अवेलेबिलिटी एंड स्पीड। क्विकली जाएंगे। अवेलेबिलिटी फैक्टर हमको क्या बताता है? इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल रन टाइम अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रन टाइम। राइट? एक्सपेक्टेड रन टाइम हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रन टाइम हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रन टाइम हम निकालते हैं पूरा शिफ्ट टाइमिंग से जो ऑब्वियस ब्रेक है, जिसमें मुझे पता है मेरी मशीन चलने वाली नहीं है, वो हम सबट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्टेड रन टाइम पे आते हैं। इन दिस केस 485 मिनट। एक्चुअल रन टाइम पे हम कैसे आते हैं? एक्चुअल रन टाइम पे हम आते हैं एक्सपेक्टेड रन टाइम माइनस टाइम फॉर विच इक्विपमेंट वाज नॉट प्रोड्यूसिंग आउटपुट। क्या रीजन हो सकते हैं इक्विपमेंट नॉट प्रोड्यूसिंग आउटपुट? लाइट चला गया है, ब्रेकडाउन आया है, ऑपरेटर नहीं है अवेलेबल, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या फिर डिसीजन पेंडिंग है, या फिर और क्या रीजन हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि चेंज ओवर चल रहा है या फिर टूल चेंज चल रहा है एंड ऑल दो स्टफ। तो मेरा एक्चुअल रन टाइम क्या आया? एक्सपेक्टेड रन टाइम्स माइनस ऑल दिस टाइम जिसमें मेरी मशीन चल नहीं रही थी या फिर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। सो इन दिस केस इट इज 415 मिनट्स। तो अवेलेबिलिटी फैक्टर क्या बताता है? 415 डिवाइड बाय 485, दैट इज कमिंग आउट टू बी 85%। अभी हम स्पीड की तरफ जा रहे हैं। स्पीड की तरफ जाते समय हम क्या देख रहे हैं? चलो सब निकाल दिया, ब्रेक निकाल दिया, डाउन टाइम निकाल दिया, जिसमें मेरी मशीन नहीं चल रही थी वो निकाल दिया। अभी जो कुछ भी टाइम मेरा मशीन चला है, तो इज इट एज पर द एक्सपेक्टेड स्पीड? इसके लिए मैं स्पीड फैक्टर पिक्चर में लाता हूं। तो स्पीड फैक्टर क्या बोलता है? इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड आउटपुट? एक्सपेक्टेड आउटपुट इज बेसिकली जितना देर मेरा मशीन चला उसमें कितना आउटपुट आना चाहिए था। तो एक्चुअल रन टाइम डिवाइडेड बाय मेरा साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या होता है? एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, एक आइटम प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो इस एग्जांपल में मैंने आसानी के लिए साइकिल टाइम रखा 1 मिनट। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आया? 415 मिनट मेरा मशीन चला है,
1 मिनट मेरा साइकिल टाइम है, तो 415 मिनट में कितना यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए था? 415 यूनिट। लेकिन उस दिन मेरे 415 यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुए और से 390 यूनिट ही प्रोड्यूस हुए। तो स्पीड फैक्टर मुझे क्या बताता है? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट, that is 390 divided by 415, that is coming out to be 0.93 और 93%। स्पीड फैक्टर, स्पीड कम होने की रीजन क्या हो सकते हैं? तो बेसिकली माइनर स्टॉपेजेस, या फिर मशीन मेरी चल नहीं रही है एज पर स्टैंडर्ड, या फिर साइकिल टाइम कैलकुलेशन में मैंने कुछ एडिशनल चीजें जो ऑपरेटर कर रहा है वो कंसीडर नहीं की हुई है, या फिर कुछ माल फंक्शनिंग है जिसकी वजह से ऑपरेटर को कुछ सेटिंग चेंज करना पड़ रहा है, फिर से वो स्पीड नहीं मिल रहा। और फाइनली ये सब नहीं हो तो फाइनली जाके हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटर का शायद निग्लिजेंस हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी खुद की प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन में आ रही। ठीक है, पहले हमको ये क्वेश्चन नहीं करना है कि ऑपरेटर ने गड़बड़ किया है। इट इज द लास्ट थिंग दैट विल कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, सो मुझे अवेलेबिलिटी पता चला कैसे निकालना है, स्पीड फैक्टर पता चला कैसे निकालना है, अभी हम आएंगे क्वालिटी फैक्टर को। ठीक है, तो चलिए, टोटल शिफ्ट अवेलेबल में से मैंने कुछ टाइम निकाल दिया जिसमें मेरा मशीन नहीं चलना चाहिए था। ठीक है, उसमें से मैंने जो डाउन टाइम था जिसमें मेरा मशीन आउटपुट नहीं निकल रहा था वो भी टाइम निकाल दिया। उसमें से मैंने स्पीड लॉसेस के भी रीजन निकाल दिए। तो अभी जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है फाइनली वो क्वालिटी के हिसाब से तो अच्छा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो है क्या नहीं, ये बेसिकली ये मेरा क्वालिटी फैक्टर बताता है। तो चलिए देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। सो क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है? क्वालिटी फैक्टर मुझे बताता है इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल गुड आउटपुट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट। देखिए यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया है, गुड आउटपुट और गुड आउटपुट। गुड आउटपुट मतलब क्या? द आइटम विच इज नॉट रिजेक्टेड और रीवर्क बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स। सो जो कुछ भी एक्सेप्टेड है उसको हम बोलते हैं गुड आउटपुट। सो ये क्वालिटी फैक्टर का क्या रेशियो है? एक्चुअल गुड आउटपुट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट। तो एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट क्या है? देखिए मैंने 390 अगर प्रोड्यूस किए हुए हैं, सब डाउन टाइम निकाल के, सब स्पीड लॉसेस निकाल के, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है जो 390 प्रोड्यूस किए हुए हैं वो क्वालिटी में अच्छे होने चाहिए। सो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट? इन दिस केस 390, जितना प्रोड्यूस हुआ है वो गुड होना चाहिए। लेकिन उस दिन मेरे 15 पार्ट रिजेक्शन में थे, 15 आइटम्स रिजेक्शन में थे। तो एक्चुअल गुड आउटपुट कितना आया है? एक्चुअल गुड आउटपुट आया है 390 से 15 निकाल दिया क्योंकि ये रिजेक्टेड है, तो फाइनली गुड आउटपुट कितना आया है? 375। ये 375 क्या है? जो मैंने एक्सेप्ट किए हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। सो स्पीड फैक्टर मेरा क्या बताता है? सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक क्वालिटी फैक्टर होना चाहिए था। क्वालिटी फैक्टर मेरा क्या बताता है? एक्चुअल गुड आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट, that is 375 divided by 390, that is equal to 0.9691 या फिर 96%। अभी क्वालिटी किस रीजन से नॉट प्रोड्यूसिंग गुड आउटपुट हो सकता है? बहुत सारे रीजंस है, वो हम क्वालिटी मॉड्यूल में कवर करेंगे ही, लेकिन कुछ रिवर्क है, स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली मिल नहीं रहा, जैसे कि आईडी कम हो गया, ओडी और ज्यादा हो गया, या फिर डेविएशन फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन है, जो स्पेसिफिकेशन कस्टमर ने बोले हैं उसके साथ मैच नहीं हो रहे, इसकी वजह से रिजेक्शन या फिर रिवर्क हो सकता है। सो फाइनली अभी मेरे पास अवेलेबिलिटी फैक्टर भी है, स्पीड फैक्टर भी है और क्वालिटी फैक्टर भी है। सो व्हाट इज माय OEE? OEE इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ A S Q। A क्या है? 0.85, S क्या है? 0.93, Q क्या है? 0.96, and the multiplication is coming out to be 0.75 factor, that is 75%. So ultimately on that particular day मेरा उस मशीन का OEE कितना था? 75%। अगर आप इंडिविजुअली देखोगे अवेलेबिलिटी कितना था? 85%, स्पीड कितना था? 93%, क्वालिटी कितना था? 96%। सो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो दीज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग फिगर्स, लेकिन अल्टीमेटली हम जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो कितना परसेंट यूज कर रहे हैं, कितना परसेंट गुड आउटपुट वहां से निकाल रहे हैं? तो खाली 75%। That's why the word is effective is basically there in the OEE.
effectively you are only utilizing 75% of your machine on that particular day, right? So I hope you understood how to basically calculate OEE. अगर आपके कुछ डाउट हो तो लिख के लीजिए, आगे के 3 एग्जाम्पल में आई विल ट्राई टू सी कि कुछ डाउट है तो वो एग्जाम्पल में ही क्लियर होने की कोशिश मैं करूंगा। उसके बाद अगर फिर से डाउट हो तो आई विल ओपन द सेशन फॉर योर डाउट। फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं व्हाट इज OEE एंड हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड। OEE, that is overall equipment effectiveness, is basically the multiplication of availability factor multiplied by speed factor multiplied by quality factor, that is nothing but ASQ. What is availability factor? It is a ratio of actual runtime against expected runtime. Expected runtime क्या है? Expected runtime वो है जो आता है कि पूरे शिफ्ट टाइम में से ऑब्वियस ब्रेक माइनस करने के बाद, ठीक है। एक्चुअल रन टाइम क्या है? एक्चुअल रन टाइम कब आता है? जब एक्सपेक्टेड टाइम में से मैं सबट्रैक्ट करता हूं जिस टाइम में मेरा मशीन आउटपुट नहीं दे रहा था। सो इन दिस केस एक्सपेक्टेड रन टाइम माइनस टाइम फॉर विच इक्विपमेंट वाज नॉट प्रोड्यूसिंग आउटपुट। यहाँ के केस में हमारा 70 मिनट बेसिकली मेरा मशीन आइडल था या फिर आउटपुट नहीं दे रहा था। सो माय एक्चुअल रन टाइम इज एक्सपेक्टेड रन टाइम माइनस दैट टाइम व्हिच इज कमिंग आउट टू बी 415 मिनट्स। Availability factor क्या है? Comparison between actual runtime and expected runtime, that is coming out to be 0.85. अभी हम स्पीड के फैक्टर में जा रहे हैं। तो स्पीड का फैक्टर क्या बोलता है कि जितने देर मेरा मशीन चला उसमें उस मशीन ने साइकिल टाइम के हिसाब से तो आउटपुट निकालना चाहिए था। अगर वो नहीं निकाला तो स्पीड फैक्टर इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल आउटपुट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे निकालूंगा? जितने देर तक मेरा मशीन चला डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। साइकिल टाइम क्या होता है? अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन प्रोडक्ट टू गेट प्रोड्यूस। तो मैंने एग्जांपल के लिए 1 मिनट साइकिल टाइम लिया, तो मेरा अगर उस दिन मेरा मशीन 415 मिनट चला है तो कितना 1 मिनट के हिसाब से उसने यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहिए था? 415 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए था। लेकिन उस दिन मेरे मशीन ने 390 ही यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो मेरा स्पीड फैक्टर क्या बोलता है? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट, 390 डिवाइडेड बाय 415, दैट इज कमिंग आउट टू बी 93%। अब ये 390 क्यों हुआ? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं स्पीड लॉस के लिए, जैसे कि कुछ माइनर स्टॉपेजेस थे या फिर मेरा स्पीड फीड जो मशीन के पैरामीटर्स थे वो नहीं चल रहे थे एज पर इस एक्सपेक्टेशन, या फिर कुछ एडिशनल एक्टिविटी थी जो मैंने साइकिल टाइम कैलकुलेट करते समय ली नहीं थी, उसका इंपैक्ट आ रहा है। और फाइनली जाके या अगर कुछ नहीं है तो मे बी ऑपरेटर इज माइट बी लूजिंग हिज प्रोडक्टिविटी, बट दैट विल कम अंडर लास्ट ऑप्शन। तो चलिए मैं अभी क्या बोलता हूँ, ऑब्वियस ब्रेक निकाल दिए, डाउन टाइम निकाल दिया, सब निकाल दिए, जितना मेरा मशीन चला उसमें से मैंने स्पीड लॉस भी निकाल दिया। तो जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है वो क्वालिटी के हिसाब से 100% होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो क्वालिटी फैक्टर हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, और वो क्या बताता है? इट्स अ रेशियो और इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल गुड आउटपुट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट। सो एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट क्या है? एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट तो सिंपल है, जितना मैंने प्रोड्यूस किया है वो मुझे क्वालिटी वाइज ओके होना चाहिए। सो मैंने प्रोड्यूस किया 390, तो एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट है मेरा 390। उस दिन मेरे कुछ प्रोडक्ट थे, आइटम थे, वो रिजेक्ट हो गए, से 15 पार्ट्स रिजेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजन, मे बी आईटी शॉर्ट था, ऑडियो था, व्हाटएवर इट मे बी। सो मेरा एक्चुअल गुड आउटपुट जो मैं कस्टमर को भेज सकता हूँ वो कितना है? 375। सो स्पीड फैक्टर मेरा क्या बताता है? एक्चुअल गुड आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.96 और 96%। OEE क्या हमको बताता है? इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी, स्पीड एंड क्वालिटी। इफ यू कैलकुलेट दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.75 फैक्टर्स, इट इज कमिंग आउट टू बी 75%। इंडिविजुअली आप देखोगे तो अवेलेबिलिटी अच्छा है, स्पीड अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, लेकिन इफेक्टिवली व्हाट वी आर यूजिंग ऑफ दैट इक्विपमेंट इज ओनली 75%। एंड वी एज अ मैनेजमेंट इज मोर बॉदर्ड अबाउट दिस फिगर कि मैंने एक कैपेसिटी इंस्टॉल किया हुआ है और उसका खाली 75% ही मैं यूज कर रहा हूँ। सो बाकी 25% जो लॉस है मेरा, उसको मैं कंट्रोल कैसे करूँ?
So with this, I will close the first topic of my what do you mean by OEE, and now I will head up towards examples. Omkar, Yes, Parag. can you go back to previous slide, please? So yeah, not that. Go ahead. Here it is speed equal to actually. I told sir. It's a quality actually. I told while explaining. ये गलती से quality है. I might have missed it. Yeah. ठीक है. समझ में आया सबको? एक मिनट आंखें बंद कीजिए, रिवीजन कीजिए, अवेलेबिलिटी क्या है, स्पीड क्या है, क्वालिटी क्या है. तो आगे के जो एग्जांपल है वो अभी हम पैरेलली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको हैंड्स ऑन मिलेगा कि OEE कैसे निकालते हैं. ठीक है? Omkar, I think we will try to refer OEE not as a percentage but just as a KPI. Okay, no problem.